हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें। मतलब आप लोग एंजल वन ऐप अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उसका क्या-क्या प्रोसेस है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या करना पड़ेगा, आज उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो एंजल वन बेसिकली एक डीमैट अकाउंट है जो ब्रोकरेज ऐप है। इसमें क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। शेयर के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला नंबर है कि एंजल ऐप को आप लोग कैसे यूज़ करें। जो एंजल वन ऐप है इसको आप लोग कैसे यूज़ करें। दूसरा है कैसे शेयर को बाय करें। तीसरा जो है कैसे शेयर को सेल करें। उसके बाद आप इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और इसमें कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं और ये सब के करने के बाद आप इसमें से कैसे पैसे मतलब कमा सकते हैं, इसमें अर्निंग यानी प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और एंजल वन ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी ब्रोकरेज ऐप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ तो आप लोग भी एंजल वन ऐप यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे-कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसमें जैसे दोस्तों कैसे क्या-क्या होता है इस ऐप में वो जानना ज़रूरी है। देखिए ऐप को हम ओपन करते हैं, सामने देखिए आप लोगों को दिख रहा है। सबसे ऊपर देखिए आपको ये होम पेज दिख रहा है। होम पेज में देखिए पहले नंबर पे आप लोगों को स्टॉक दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का दिख रहा है। यहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स दिख रहा है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में आप लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अभी आज हम लोग जानेंगे स्टॉक्स के बारे में। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन और म्यूचुअल फंड के बारे में आगे जानेंगे। अभी हम स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर मार्केट टुडे दिख रहा है। यहाँ पर देखिए जो निफ्टी है ये देखिए मतलब 69% ऊपर गई है मार्केट इसकी। वहीं पर आप लोग देखेंगे बैंक निफ्टी जो है 1.07% मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पर देखिए आप लोग डॉ जोन्स एंड ऐसे ही मतलब यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में मार्केट देखने को मिलेगी। अब इसकी क्या लॉजिक है, देखिए निफ्टी जो है इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं अप्रोक्स। तो इसमें ये पता चलता है हमें कि किस दिन उन कंपनियों की मार्केट ऊपर गई है। अगर उन कंपनियों की मार्केट अच्छी हुई है तो यहाँ पर निफ्टी आप लोगों को प्लस में दिखेगा। अगर उनकी मार्केट डाउन जा रही है तो यहाँ पर आप लोगों को माइनस में दिखेगा। तो ऐसे ऐसे बैंक निफ्टी का भी है तो ऐसे ही डॉ जोन्स का भी है। तो तीनों का प्रोसेस सेम है। इससे ये पता चलता है निफ्टी बैंक निफ्टी से कि आज मार्केट का क्या हाल है। सपोज दैट यहाँ आज मार्केट जो है वो प्लस पे क्लोज हुई है, यानी कि आज मैं ऑफ डे में बना रहा हूँ, आज मार्केट क्लोज है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट जो है प्लस में क्लोज हुई है। देखिए 0.69% प्लस में मार्केट क्लोज हुई है निफ्टी में। यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी जो है 1.07% प्लस में क्लोज हुई है। तो हो सकता है किसी दिन मार्केट डाउन होते हैं माइनस में भी क्लोज हो सकता है। और जब ये वर्किंग मोड में होता है तो प्लस माइनस होता रहता है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। तो इससे ये पता चलता है कि आज मार्केट ऊपर जा रही है या आज मार्केट नीचे आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, जिसपे हम स्टॉक्स वगैरह परचेज करें, शेयर लें या ना लें। तो इस पे टोटल डिपेंडेंसी होती है। तो कैसे करना है वो हम आगे जानते हैं। देखिए पॉपुलर स्टॉक, ये स्टॉक्स हैं जो लास्ट एक महीने में काफी ज्यादा वॉच किए गए हैं, यानी कि इसमें लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इन स्टॉक्स को देखा है। इस पे हम क्लिक करके देखते हैं आगे। ये देखिए ये सारे स्टॉक्स हैं। इसमें देखिए आप लोगों को क्या है, यस बैंक है, टाटा स्टील है, सुलजन एनर्जी, आईआरएफसी, एनएचपीसी, आइडिया का है, टाटा पावर का है। तो ये काफी सारे कंपनीज हैं जिनके शेयर्स हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा इस पे इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने, इस पे अपनी प्रेफरेंस ज्यादा दिखाई है, लोगों ने सेल किया, परचेज किया। तो यहाँ पर पॉपुलर स्टॉक दिखा रहा है लास्ट 30 डेज में, जो एंजल वन ऐप के थ्रू किया है। ऐसा नहीं कि ओवरऑल से इस ऐप के थ्रू जिन्होंने किया है, तो वो दिखा रहा है आप लोगों को। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर देखिए यस बैंक का आपका स्टॉक दिख रहा है शेयर। यहाँ पर देखिए मार्केट जो है 0.21% पे क्लोज हुई है। वहीं उसके सामने आप लोगों को आईआरएफसी का दिख रहा है। आईआरएफसी जो है माइनस में क्लोज हुई है, यानी कि डाउन में माइनस क्लोज हुआ है, 0.67% माइनस में क्लोज हुआ है। वहीं देखिए चौथे नंबर सुलजन एनर्जी है, यहाँ पर 2.717% मार्केट प्लस में क्लोज हुई है। तो ऐसे ही है। जैसे हम टाटा स्टील पे क्लिक करते हैं, टाटा स्टील पे देखिए टोटल डिटेल आ जा रही है। यहाँ पर देखिए टोटल 162 रुपए दिख रहे हैं आप लोगों को, 162 रुपए 10 पैसे मार्केट क्लोज हुई है। अब यही मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर आप लोगों को फ्लक्चुएशन दिखती है। यहाँ पर मार्केट प्लस माइनस 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपए ऊपर नीचे मार्केट दिखती है, यानी कि कंटिन्यू फ्लक्चुएशन दिखती रहती है आप लोगों को। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए स्टैब्लिश है। तो हम एक आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन आज मार्केट क्लोज है।
यहाँ पर देख लेंगे आप। उसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ देखिए आईपीओ दिखेगा, ईटीएफ दिखेगा, स्टॉक्स एसआईपी दिखेगा। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए एड फंड्स, ट्रेडिंग बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पर रेफर एंड अर्न, यहाँ पर देखिए रेफर का जो ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप लोग इस ऐप को रेफर करते हैं और कोई डाउनलोड करता है तो आप लोगों को पेमेंट मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर मुझे 200 रुपये, अगर मैं रेफर करता हूँ किसी को तो यहाँ पर मुझे 200 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो आप लोग अगर करते हैं तो आप लोगों में किसी में 500, किसी में 200, अलग अलग दिखाता है। तो अगर आप लोग किसी को रेफर करते हैं तो यहाँ से कैशबैक भी जनरेट होगा। नीचे ये देखिए, नीचे आप लोगों को काफी कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम जानते हैं कि क्या नाम है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करें, किसी भी स्टॉक को परचेस कैसे करें। सपोज दैट किसी भी स्टॉक को परचेस करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, यानी कि फंड होना चाहिए। फंड के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी मेरा बैलेंस 0 दिख रहा है। यहाँ पर मुझे फंड ऐड करना है। तो फंड ऐड करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ऐड फंड, यहाँ पर आप लोगों को ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करना है। अब आप अपने अकॉर्डिंग 100, 200, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी कॉल है। मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आपकी कॉल है, आप करते हैं नहीं करते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो आप अपने ऑन रिस्क पे करेंगे, मार्केट को एनालाइज करके। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ या कोई कर रहा है या रैंडम किसी के कहने पे आप लोग पेमेंट ऐड कर लें और स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। बस एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे पेमेंट वगैरह ऐड विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं मान लीजिए इसमें मैं 200 रुपये ऐड कर लेता हूँ या 100 रुपये, फॉर एग्जांपल 100 रुपये मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद देखिए मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप यूपीआई के थ्रू, गूगल पे, फोन पे, किसी के थ्रू, किसके थ्रू आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर है, कर सकते हैं। जैसे मैं फोन पे के थ्रू करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक वो मांगेगा कंफर्मेशन, आपको ओके कर देना। प्रोसीड टू ऐड फंड्स पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये फोन पे आप लोगों को लॉगिन कर देगा। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर फंड ऐड हो गया है। 100 पेमेंट ऑफ 100 रुपीज टू एंजल लिमिटेड एनएससी, यानी कि यहाँ पर डन हो गया है। डन होने के बाद इसे हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम इस पर बैक पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर फंड ऐड हो गया है। देखिए यहाँ पर 100 रुपये बैलेंस ऐड हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, कोई शेयर देखना है। तो शेयर आप लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना है वो जानना जरूरी है। तो देखिए ऐसा है कि आप लोगों को देखिए यहाँ पर काफी सारे शेयर्स देखने को मिलेंगे। इस पे पॉपुलर स्टॉक पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए यस बैंक, टाटा स्टील, सोल्जर एनर्जी, आईआरएफसी, एनएचपीसी, आइडिया, टाटा पावर, यहाँ पर काफी सारे शेयर्स हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा ये शेयर्स होते क्या है, पहले ये जानना जरूरी है, होते क्या है एक्चुअली। देखिए जैसे इसमें क्या है, इंडिया में काफी सारी बड़ी कंपनीज होती हैं जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होती हैं। अब उसमें हमारा क्या फायदा है, उन कंपनी से पैसा डालने पे। देखिए उन कंपनी में पैसा डालने पे हमारा फायदा ये है, जैसे मान लीजिए टाटा स्टील कंपनी है, या मान लीजिए टाटा का है, या क्या नाम है रिलायंस है, या महिंद्रा है, जो भी बड़ी कंपनी है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये बड़ी कंपनी है, आप इनके अगर शेयर्स खरीदते हैं, मान लीजिए इनका कोई आप 10 शेयर खरीदते हैं सपोज दैट, और ये कंपनी क्या नाम है, आज आपने इन पे 10 शेयर पे इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, और ये कंपनियां फ्यूचर में धीरे धीरे ग्रो होती हैं। तो जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो होती हैं, इनका क्या नाम है फंडिंग्स इंक्रीज होती हैं, इनका प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वैसे वैसे आपका शेयर की वैल्यू इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपका भी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये क्या मेथड है क्या नहीं, वो आप लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं रैंडम आपने किसी भी कंपनी को ओपन किया, इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है वो कंपनियां डाउन भी हों। मतलब अगर मान लीजिए आपने डाला, इन्वेस्ट किया कि वो ग्रो करेंगे, हो सकता है वो कंपनियां ग्रो करने की जगह वो डाउनफॉल मार जाए, यानी कि कंपनियां नीचे चल जाए। मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए कि कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी ग्रो होगी तो मेरा भी पैसा 1000 से 1100, 1200, 1300 ऐसे होगा। हो सकता है वो 1000 से 900, 800, 700 पे आ जाए, कंपनी क्या नाम है डाउन हो जाए, यानी कि मार्केट उसकी डाउन हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों को अपने सोच समझ से ये चीजें करनी है, किसी के कहने पर नहीं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है और क्या ना मोड ऑफ इनकम क्या है, हम कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप कोई भी शेयर सर्च करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर सर्च करता हूँ टाटा का। एक एग्जांपल के लिए मैं सर्च करके देखता हूँ कि इसका क्या प्राइस चल रहा है। देखिए टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा की काफी सारे हैं, तो मैं टाटा स्टील पिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर टाटा स्टील, देखिए टाटा स्टील का जो प्राइस चल रहा है, जो क्लोज हुआ है वो प्लस में 1.28% मार्केट जो लास्ट क्लोज हुई है, यानी कि 1.25% क्या नाम है प्रॉफिट पे क्लोज हुई है, 162 रुपए 10 पैसे पे क्लोज हुई है। इसका जो प्राइस है 162 रुपए 10 पैसे है। आप मान लीजिए इसी शेयर को आप ऐड करते हैं, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपको, इस शेयर को ऐड करते हैं। अब मान लीजिए इसमें आपने 10 शेयर ऐड किए, 10 शेयर ऐड किए, अब ये 162 रुपए पे है। आपकी एक्सपेक्टेशन से कि हमने 10 शेयर ऐड किए, ये आगे 165,
170 होगा। तो अब हुआ क्या, मार्केट जब ये ओपन रहेगी तो फ्लक्चुएशंस होती रहती है, यानी प्लस माइनस होता रहता है। 162 है तो 160 हो सकता है, 165 हो सकता है। आपने इन्वेस्ट किए और अगले ही पल मार्केट 160 पे आ जाएगी, यानी कि 2 रुपए तो आप लॉस में आ गए। फिर आप सोचेंगे कि नहीं ये तो लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें पेशेंस रखना जरूरी। मार्केट जो है फ्लक्चुएट होती रहे, ऐसा नहीं है कि डेली प्रॉफिट में रहेंगे, हो सकता है किसी दिन लॉस में भी रहें। तो आप कोई भी शेयर परचेस करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करेंगे, मार्केट को एनालाइज करके करेंगे। कैसे क्या, देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल डिटेल दिख जाएगी इसकी। यहाँ पर देखिए सारी डिटेल आ गई। स्टॉक डिटेल पे क्लिक करेंगे, स्टॉक डिटेल्स पे यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स दिखा देगा यहाँ पर। तो ये चीजें हैं, आपको अगर कोई परचेस करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग, तो ये मैं फॉर एग्जांपल टाटा का किया। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कोई और शेयर कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास पैसे हैं, जैसे एक MRF का शेयर है। MRF का शेयर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए का एक शेयर है, 1,29,000। अब यहाँ पर जो मार्केट क्लोज हुई है -0.06 पे क्लोज हुई, यानी कि माइनस में क्लोज हुई, यानी कि 73 रुपए अप्रोक्स माइनस में क्लोज हुई है। जो डे ओपनिंग हुआ था शाम को 73 रुपए माइनस में क्लोज हुआ। तो आपके ऊपर है, आपके पास कितने पैसे हैं, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों की अपनी कॉल है। किसी के कहने पर नहीं, रैंडम मैंने बोला या किसी ने बोला, किसी यूट्यूब पे वीडियो देखी या किसी ने सजेस्ट किया तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। वो आपकी अपनी कॉल होनी चाहिए, अपना दिमाग होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि मैं ये यस बैंक के शेयर जो है इसको मैं परचेस करता हूँ, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी यही परचेस करना है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जज करके फिर करेंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे बाय का ऑप्शन दिख रहा है, नीचे सेल का ऑप्शन दिख रहा है। अभी मार्केट जो है 23 रुपए 95 पैसे पे है। अब मैं इसे बाय पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बाय पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर बाय पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि आप कितने शेयर ऐड करना चाह रहे हैं। आप 1 करना चाह रहे हैं, या फिर आप 100 करना चाह रहे हैं, या फिर क्या आप 1000 शेयर ऐड करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है। यानी कि आपके पास कितनी फंडिंग है और आपको अगर लगता है कि इस पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं तो आप करें, अदरवाइज नहीं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं। अब इसमें भी देखिए 2 चीजें हैं। यहाँ पर देखिए एक लिमिट दिख रहा है आप लोगों को, एक देखिए मार्केट प्राइस जो है 23.95 है। उसके बाद देखिए ये लिमिट पे दिख रहा है और मार्केट पे। अब जैसे मार्केट पे मैं क्लिक करता हूँ, मार्केट पे क्या होता है, देखिए 23.95। अभी अगर मान लीजिए मार्केट ओपन है, मैं इस शेयर को परचेस कर रहा हूँ, मार्केट 23 रुपए पे थी, मैं परचेस करने गया, जब तक बाय कर रहा हूँ तब तक वो हो जा रहा है 25 रुपए पे। तो मार्केट प्राइस पे अगर मैं बाय करूंगा तो 25 रुपए में परचेस हो जाएगा जब तक मैं प्रोसेस करूंगा। और अगर मुझे ये करना है कि नहीं 23 रुपए 95 पे मार्केट है पैसे पे, और मैं ऐसे 22 रुपए पे ही खरीदना चाह रहा हूँ कि जब 22 रुपए पे ये शेयर आए तब मैं ये शेयर परचेस हो, तो यहाँ पर आपको लिमिट सेट करने की जरूरत है। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे करना, लिमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 22 रुपए, या मान लीजिए 23 रुपए 95 पैसे है, आप चाहते हैं कि जब 23 रुपए पे आए तब आपका शेयर जो है परचेस हो जाए। क्वांटिटी आपने यहाँ पे डाल दी, यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं हम 5 या मान लीजिए 4, जैसे 100 रुपए मैंने ऐड किए थे तो 100 रुपए, हाँ तो 4 आपने शेयर ऐड कर दिए। और आपने यहाँ पर देखा कि क्या बोलते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर 4 करते रहो, मैं 4 यहाँ पर 4 कर दिया मैंने। और यहाँ पर देखा कि 23 रुपए पे जब आप मार्केट आए तब आपका शेयर परचेस हो जाए। तो आपको लिमिट सेट करनी है। अगर आप मार्केट प्राइस पे क्या नाम है परचेस करना चाह रहे हैं तो आपको क्या नाम है यहाँ पर शेयर डालना है, मार्केट प्राइस डालना है, और नीचे देखिए प्लेस टू बाय ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑर्डर बाय हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस 23 रुपए 95 पैसे यस बैंक जो क्लोज हुआ था। अभी ये मार्केट ओपन होती है तो फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो यहाँ पर मैं 4 शेयर है, इसको मैं परचेस करता हूँ। अच्छा, इसमें और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पर आप लोगों को हमेशा डिलीवरी पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आप यहाँ इंट्राडे पे अगर आप करेंगे तो इंट्राडे पे क्या होता है, एक दिन में ही स्टॉक क्या नाम है आपको खरीद के आपको बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिक 3:30 बजे मतलब वो स्टॉक जो है, जो शेयर है आपका, वो सेल हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट में हो चल रहा है उसमें हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं मार्केट जो ओपन होती है 9:15 पे ओपन होती है, यानी कि 9:15 पे ऑन होती है, तो ग्राफ बनते 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 9:30 पे मार्केट ओपन हो जाती है। 9:30 के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 3:30 बजे तक। 3:30 बजे के बीच में ही अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके यहाँ परचेस करते हैं तो आपने 4 शेयर खरीदे, अभी प्रॉफिट में हो आप चाहे आप लॉस में हो, आपको सेम डे सेल करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक एंड ऑफ द डे ये शेयर जो है आपका सेल हो जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, आप लोगों को डिलीवरी पे क्लिक करके यहाँ पर क्या नाम है शेयर को परचेस करना है, क्योंकि आप लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैं आगे भी बताऊंगा इंट्राडे वगैरह क्लिक कैसे है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। अभी हम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद इसमें प्लेस टू बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कंफर्मेशन के लिए, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म कर देते हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर AMO, योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड एज एन मार्केट ऑर्डर, दिस ऑर्डर कांट बी मॉडिफाइड, कैंसल बिटवीन 8:45 AM to 9 AM, वुड यू लाइक टू प्रोसेस? यस, यानी कि ये बोल रहा है आप मार्केट उस पर करना चाह रहे हैं परचेस, मार्केट प्राइस पे।
देखिए कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पर आ रहा है एएमओ ऑर्डर क्रिएटेड, प्लीज मेंटेन सफिशिएंट ट्रेडिंग बैलेंस फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑर्डर। यानी कि कह रहा है कि आप लोग बैलेंस अपना मेंटेन रखें स्टॉक में, ज़्यादा शेयर में इन्वेस्ट करें जैसे कि आप अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पर देखिए शेयर जो है मेरा परचेस हो गया है, तो जैसे कि मार्केट अभी क्लोज है तो यहाँ पर देखिए फिल्टर बाय में यहाँ पे देखिए पेंडिंग में स्टेटस है, यानी कि 23 रुपये 95 पैसे पे मैंने इसको परचेस किया है, बट ये जब मार्केट ओपन होगी तो ऑटोमेटिक 23 रुपये 95 पैसे पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि एग्जीक्यूशन का मतलब देखिए एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ तो कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं दिख रही, रिडक्शन में देखेंगे तो कोई नहीं दिख रही, कैंसिल में देखेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है इसको बाय करने का। तो अभी मैंने मार्केट क्लोज है, इसे मैंने परचेस किया है, तो यहाँ पर ये पेंडिंग में है, तो जैसे मार्केट ओपन होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 23 रुपये 95 पैसे पे मैंने किया है, तो यहाँ पर अभी कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिख रही। जब मार्केट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस में जो भी मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा तो ये प्लस माइनस उसी टाइम लाइव मुझे स्टेटस दिखता रहेगा। अब मान लीजिए ये तो हो गया परचेस का। अब आप मान लीजिए कोई भी स्टॉक है अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, तो सेल करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए सेम पर आ जाते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो आपके पास इसमें मान लीजिए जब डिटेल आ जाएगी तो यहाँ पर चार स्टॉक्स आप लोगों को देखने हो जाएंगे, 4 शेयर। तो यहाँ पर आप लोगों को सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के लिए देखिए यहाँ पर सेम एस्टीज है, यहाँ पर आप लोगों को क्वांटिटी लिखनी है। अगर आप लोगों ने 4 कर रखा है तो आप लोगों को 4 करना है। अगर आपने मान लीजिए 5 शेयर खरीदे थे, 4 के 4 करने हैं, तो 4 के 4 आप यहाँ पर 4 डाल के यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, आप सेल कर सकते हैं। और अगर चाहें आप क्या नाम है, नहीं मुझे 4 नहीं करना है, मुझे 4 स्टॉक खरीदे थे मैंने, मुझे उसमें से 2 करना है, तो आप लोग 2 करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी नीचे। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी वो परचेस में नहीं गया है, पेंडिंग में है। तो यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट, तो इस पर आप लोगों को सेल कर देना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से आप इसे सेल परचेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी की भी वीडियो देख ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट करने पे चले जा रहे हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस एंजल वन ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक ब्रोकरेज ऐप है जिसमें क्या नाम है आप लोगों के एक मीडिएटर का काम करता है ये। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर और वो परचेस करना है तो हम डायरेक्ट बॉम्बे वगैरह तो नहीं जाएंगे ना, या किसी उसके पास नहीं जाएंगे कंपनी के पास परचेस करने के लिए। तो हम लोगों को कैसे करना है, तो हम किसी ऐप के थ्रू करेंगे। तो ये एक मीडिएटर का काम करता है हमारे और क्या नाम है कंपनी के बीच में। हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी कंपनी में तो ये एक मीडिएटर का काम कर रहा है जिसके थ्रू हम कंपनी में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और जो सारा डेटा ये वहां तक पुटअप करता है जिसके थ्रू अगर वहां का कोई भी चीजें प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है। तो ये चीजें हैं, तो आप लोगों को इसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बेसिकली यही चीजें हैं, आप इसमें परचेस और वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोग मान लीजिए विड्रॉल पे जाना है, आप लोगों को पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, आप लोगों को देखिए यहाँ पर जाएंगे अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऐड फंड का जैसे प्रोसीजर था सेम, जैसे आप उसमें से सेल कर देंगे तो सेल करने के बाद ये जो ट्रेडिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। अब इसको अगर आप अकाउंट में विड्रॉल करना चाहे तो सिंपल आप लोग विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद नीचे बैंक में या फंड जिस अकाउंट से ऐड किया था उस पर क्लिक करना है, एज प्रोसीड करना है, वो उसमें पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा मतलब ईजी वे में आप इसमें सेल परचेस कर सकते हैं, इसमें अर्निंग कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, चाहे वो टाटा का हो, चाहे आप महिंद्रा का हो, चाहे यस बैंक का हो, चाहे किसी का भी ओवरऑल, तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप कोई भी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं किसी के कहने पर इन्वेस्ट करते ना, मार्केट को एनालाइज करना है। आप लोगों को थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ कब ऊपर जाएगा। आप लोगों को ये देखना जरूरी है निफ्टी बैंक निफ्टी कि ये मार्केट अप जा रही है या प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है, कब मुझे इस शेयर को परचेस करना है, कब मुझे बेचना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और आगे हम बताएंगे इंट्राडे के बारे में कि इंट्राडे आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे विड्रॉल कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में कैसे कर सकते हैं।